हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बुंदेलखंड की बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी करेला चाट और आलू चाट बनाना बता रही हूँ। अब सबसे पहले जो हम चाट बना रहे हैं उस पहली चाट को बनाने के लिए हमने एक थाली ली है और इसमें हमने ये एक बाउल मैदा लिया है। सबसे पहले हम इस मैदे को इसमें खाली करेंगे और फिर इसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा तेल का मोयन लिया है। तो अब हम इसमें ये थोड़ा सा तेल डाल देंगे और अब इसके बाद में हमने स्वाद अनुसार नमक लिया है। तो अब हम ये नमक भी इसमें डाल देंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने जो तेल लिया था उसको तेल को और नमक को हमने इसमें मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक हम डो तैयार करेंगे। और हमें ये डो जो है ना तो ज़्यादा कड़क चाहिए और ना ही ज़्यादा इसे हमें नरम रखना है। हमें इसका मीडियम डो ही बनाना है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार करेंगे। और इसे अब हम 10 मिनट के लिए इसे गलने के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं और जो मैदा है वो बहुत ही अच्छा गल गया है और अब हम इसे बहुत ही अच्छे से एक बार मस लेंगे। और इसे हम जितना ज़्यादा मस लेंगे उतना ही अच्छा ये डो जो है वो तैयार होगा और इसका जो हम चाट बनाएंगे वो भी बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगी। तो इसे हम कम से कम 2-3 मिनट तक इसी तरह से अच्छे से मस लेंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं और जो हमने मैदे का डो तैयार किया था इसे हमने अच्छे से मसला है और अब ये बहुत ही अच्छा हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे पहले तो। और फिर इसे गोल करेंगे और बाकी का मैंने आधा डो जो है इसे मैंने बचा लिया है, बाद में हमें इसकी आवश्यकता रहेगी। अब हमने सभी लोइयां जो है उसे बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक चकला बेलन लेंगे और उसमें इसे हम लंबा बेलना चालू करेंगे। अब हमने एक चकला बेलन लिया है और इसमें अब हम ये लोई रखेंगे और इसे अब हम लंबा लंबा बेलेंगे। और लंबे के साथ साथ इसे हमें पतला भी बेलना है, ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखना है। तो हम इसे लंबा बेल के और पतला बेल के कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने इसे लंबा भी कर लिया है और इसे पतला भी कर लिया है। अब हम इसमें कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इसमें कट लगा के इसे करेले का शेप देना है। तो इस तरह कट लगाने के बाद हम इसे इस तरह से झोल देना है और फिर इस तरह से इधर दोनों तरफ से मोड़ना है। इस तरह से ये जो करेला चाट है उसकी पपड़ी बनके तैयार है। अब इसी तरह से हम दूसरी लोई लेंगे और इसे भी हम लंबा भी लेंगे। और इसी तरह से हमने जितनी लोइयां ली हैं हम उन्हें भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब हमने जितनी लोई ली थी
उसकी करेला चाट बना के कंप्लीट कर ली है। और अब हम फुल फ्लेम पे तेल गरम करेंगे और फिर उसकी फ्लेम को मीडियम करके उसमें से फ्राई करेंगे। अब फुल फ्लेम पे तेल गरम हो गया है और इसे मैंने चेक भी कर लिया है और इसकी फ्लेम को अब मीडियम कर दिया है। और इसमें अब हम ये करेले जो हमने बना के कंप्लीट करे हैं इसे अब हम एक एक करके फ्राई करेंगे। और इसे एक बार में हमें 2 ही डालना है, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी कढ़ाई है उस हिसाब से ही हमें इन्हें डाल के फ्राई करना है। और इन्हें हमें बादामी कलर होने तक अच्छा फ्राई करना है। अब हमने इसे एक तरफ से फ्राई कर लिया है और अब इसे पलट के हम दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। और इसका कलर जो है वो अब चेंज हो गया है, तो अब हम दूसरी तरफ भी इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब दोनों तरफ से ही हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर बिल्कुल बादामी हो गया है। तो अब हम इसे तिरछा करके निकाल लेंगे और बाकी के हमने जितने भी और करेले लिए हैं उन्हें भी हम फ्राई करेंगे। अब हमने करेले को फ्राई करके कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसकी चाट बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसमें हम सबसे पहले ये जो करेले हैं इसके हम टुकड़े करेंगे और टुकड़े करके इसमें बाउल्स में डालेंगे। और इस तरह से बाउल्स में डाल के अब हम इसमें सबसे पहले ये मैंने फ्रोज़न मटर ली है। तो इस मटर को मैंने फ्रोज़न मटर को पहले पानी में गलाया, फिर इसको 6 घंटे बाद इसको उबाल के इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है। तो अब हम ये फ्रोज़न मटर जो है वो इसमें अब हम डाल देंगे। और इसके बाद मैंने होममेड चटनी बनाई है। ये पुदीने की और हरी मिर्ची हरे धनिया की चटनी है। तो हम जितना तीखा पसंद करें उस हिसाब से ही हमें ये चटनी डालना है। और इसके बाद मैंने इमली की चटनी बनाई है। ये भी होममेड चटनी है। तो ये मीठी चटनी है, इसे भी हम अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने दही लिया है। तो ये दही में मैंने नमक डाला है और ये ताज़ा दही है। तो अब हम थोड़ा सा ये दही भी डाल देंगे। इस तरह से हमारी जो करेला चाट है वो अब बन के तैयार है। और इसे आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। और अब हम दूसरी चाट बनाना बताएंगे। अब हम दूसरी चाट आलू चाट बनाएंगे। और आलू चाट बनाने के लिए हमने आलू को सबसे पहले उबाला है और उबालने के बाद इसे छील के हमने अच्छा बारीक क्रश किया है। तो अब हम इसमें जो ये आलू है इसमें सबसे पहले हम मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम नमक लिया है तो ये डालेंगे। और इसके बाद हमने थोड़ी सी लाल मिर्ची ली है, तो अब हम ये लाल मिर्ची डालेंगे। और इसके बाद मैंने चाट मसाला लिया है, तो अब हम ये चाट मसाला डालेंगे और इसे हम आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसके बाद में इसकी गोल गोल हम लोई करके इसकी टिक्की बनाएंगे। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब सबसे पहले हम इसकी गोल गोल टिक्की बनाएंगे। इसके लिए मैंने हथेली में थोड़ा सा तेल लिया है। तो ये तेल लगा के हम इसे पहले गोल गोल शेप देंगे और फिर इसे चपटा करेंगे। और इसी तरह से हमने जितनी भी ये आलू का डो लिया है इसकी हम इस तरह से टिक्की बना बना के कंप्लीट करेंगे। अब जितनी भी आलू टिक्की है इसको बना के हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसे तवे पे सेकेंगे। अब हमने गैस पे तवा रखा है और इसमें हम सबसे पहले तेल लगाएंगे। और तेल लगाने के बाद हमने ये जो आलू की टिक्की बनाई है इसे अब हम तवे पे रखेंगे और इसे लो फ्लेम पे हम इसे दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सेकेंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पे
कम से कम 5-7 मिनट तक ब्राउन कलर होने तक सेकना है। अब हमने आलू टिक्की को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसके बाद में इसे एक थाली में निकाल लेंगे। अब आलू चाट की हमने आलू टिक्की बना के कंप्लीट कर ली है और इसके बाद हमने मैदा बचाया था, तो ये जो मैदा है इससे अब हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे और फिर इसकी पपड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये लोई की है। अब इसे हम चकले बेलन पे बेलेंगे। और अब हमें इसे पतला ही बेलना है और गोल बेलना है और इसे पतला बेल के फिर अब हम इसे पपड़ी को फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी लोई भी बेल के कंप्लीट करेंगे। अब तेल को हमने फुल फ्लेम पे गरम कर लिया है और इसकी फ्लेम को मीडियम करके इसमें अभी हमने जो ये पपड़ी बेली है इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब पपड़ी को हमने दोनों तरफ से ही बहुत अच्छा फ्राई कर लिया है और अब हम इसे तिरछा करके निकालेंगे और इसके बाद हमने जो दूसरी पपड़ियाँ ली हैं इससे भी हम फ्राई करेंगे। अब हमने जितनी भी पपड़ी ली थी इनको हमने फ्राई कर लिया है और अब हम इस पपड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। अब हमने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम चाट बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमने जो ये आलू की टिक्की ली है इसके लिए हमने एक बाउल्स लिया है, इसमें हम आलू चाट बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो आलू चाट है इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। और इसके बाद में हमने जो पपड़ी ली है अब हम ये भी इसमें मिला देंगे। इस तरह से हमने जो पपड़ी है वो भी इसमें मिक्स कर दी है। और अब इसमें हम जो भी हमने चटनी ली थी अब हम ये डालेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मटर ली है अब हम ये डाल देंगे पहले तो। फिर इसके बाद में हमने जो चटनी ली है वो डालेंगे। दही डालेंगे पहले तो, ये मैंने दही लिया है। और इसके बाद में मैंने इमली की चटनी ली है तो अब हम ये भी इसमें मिला देंगे। और इसके बाद में मैंने जो तीखी चटनी ली है अब हम ऊपर से ये भी डाल देंगे। इस तरह से ये आलू टिक्की चाट बनके तैयार है। बुंदेलखंड की बहुत ही प्रसिद्ध करेला चाट और आलू चाट बनके तैयार है। और इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा जीरावन पाउडर डालेंगे। और इसके बाद में फिर हमने सेव ली है तो थोड़ी सी अब हम ये सेव डालेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये आलू चाट और करेला चाट की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।